प्रणाम मित्रों, मैं हूं हरी शर्मा एस्ट्रो एनविजन से। आज एक नया वीडियो हम लेके आए हैं नए टॉपिक पर, जिसको मैं बोलता हूं रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अपने मेष राशि वाले पार्टनर के बारे में गहराई से जानने के लिए ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इन डेप्थ पता चलेगा। जो मेष राशि है उसका जो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, मेष लगन का, मोर स्पेसिफिकली आई वुड कॉल इट फास्ट पेस, वाइल्ड आइडियाज, executor, getting things done and focus is on self. These are one of the important aspect जो मेष लगन वाले लोगों में होता है। लगन आप जान पाते हैं कि ये जो, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, अगर असेंडेंट ऐसे चार्ट में आपके पार्टनर के है और यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लगन है। जब 1 नंबर यहाँ इस पर्टिकुलर खाने में अगर 1 नंबर लिखा है जहाँ पर असेंडेंट लिखा है तो वो मेष लगन है। ये पहला साइन होता है जॉडिक साइकिल का, और मंगल इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत फोर्सफुल होती है, स्ट्रांग होती है, सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया होता है और पर्सनैलिटी का ओरिएंटेशन होता है बहुत ही अद्भुत होता है चीज़ों को करने के लिए। चीज़ें वो बहुत तेज़ी के साथ करना चाहते हैं मेष लगन वाले लोग। बहुत डिले नहीं चाहिए, फटाफट उनके करना है, ऐसा उनके दिमाग में हमेशा रहता है और करने के लिए रहता है कि हम कैसे करना है। और उनके इनिशिएशन और सजेशन वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ही अच्छे से कार्य करते हैं। उनका जो टेंडेंसी है, हार्ड वर्क करने का टेंडेंसी है हर एस्पेक्ट में ज़िंदगी के, और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेष लगन वाला, ये जान लीजिए कि इसके अंदर मंगल की अवस्था है, वो यहाँ पर अगर नहीं होनी चाहिए तो थोड़ा सा बेटर आपके साथ अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच अवस्था में चला जाता है। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जानना चाहिए कि मेष लगन है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। परंतु अगर मंगल जो है, इस लगन का लॉर्ड जो मंगल होता है वो नीच में चला गया, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रेड्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स जो डिसाइफर कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो ये जानिए कि आगे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वर्क प्लेस में, जॉब में, एक्सेप्ट एट होम। होम में अपना फ्री हैंड है अपने स्पाउस के लिए। इफ़ यू आर ए फीमेल एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो स्पाउस के लिए काफ़ी फ्री हैंड वो देते हैं, और इसके बाद में ज़्यादा पूछताछ कुछ नहीं, ठीक है, सिंपली आराम से ज़िंदगी चल रहा है, आपको जो करना है करिएगा। इसलिए मेष लगन वालों का ये बहुत ही अच्छा ट्रेट है। और डिसीजन लेने में, ऐसे मैंने बताया कि बहुत फास्टर है, और ज़्यादा फास्टर जो होता है उससे क्या होता है कि उनकी जो चॉइस है वो गलत होने का चांसेस होता है। बहुत ज़्यादा एडवाइस देना उन लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत पसंद नहीं करते हैं। और एडवाइस ज़्यादा देंगे आप अगर मेष लगन वाले को बियॉन्ड ए बाउंड्री, वो फाइनली वहाँ से उठ के चले जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे या कोई टॉपिक को चेंज कर देंगे। उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, निर्णायक क्षमता बहुत बढ़िया होती है, नेगोशिएशन स्किल, मोल भाव करने की जो स्किल होती है वो बहुत एक्सीलेंटली उनके अंदर काम करती है। आई वुड समटाइम कॉल इट दे आर बॉर्न एंटरप्रेन्योर। वो जन्म जाति एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके अंदर वो सब ट्रेड्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर के लिए पुश करने के लिए हमेशा इंसान के लिए आवश्यक होते हैं। और वो कंप्रोमाइज़ मोड में बहुत आराम से नहीं आते हैं, और अपने स्टैंड पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे हमेशा स्टिक रहेंगे, जब तक कि उनको लॉजिकली आप नहीं बताएंगे। अगर आप लॉजिकली बता देंगे तो उनके लिए आसान है कि भी हाँ, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनको लॉजिकली नहीं बताएंगे, आप फोर्स करना चाहते हैं, तो वो काम नहीं हो पाएगा। नए आइडिया उनके दिमाग में बहुत फटाफट आते हैं, चाहे वो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हो, घर बनाना हो, ऑफिस का काम हो, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, हरीड मैनर में करना चाहते हैं, जो बहुत वेलकम सिचुएशन नहीं है डेफिनेटली ऑल टाइम, बिकॉज हरीड मैनर में काम करने से जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत गड़बड़ हो सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, आपका डिसीजन अगर गलत हो गया तो गड़बड़ मामला हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टांसेस में बोल्ड डिसीजन लेने में बहुत सक्षम होते हैं विद ए हाई इंटेलिजेंस। ओपनली बोलेंगे, अगर कुछ उनके दिमाग में है वो मिन्स नहीं करेंगे वर्ड्स को, वो तू तेरा मेरा मेरा नहीं करेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे, अपने दिमाग में जो बात है वो सीधा आपको बोलेंगे, हेजिटेशन के बिना, किसी फियर के बिना।
आई समटाइम कॉल इट, दे कॉल स्पेड ए स्पेड काइंड, यू नो। तो उसके अंदर आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो, अगर आप सोचें कि वो आपको मक्खन लगाएंगे, वो आपको मक्खन नहीं लगाएंगे। अगर आप बहुत एक्सीलेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, तब पॉसिबिलिटी है कि आपको मक्खन लगा सकते हैं। और उनको अच्छे से मालूम है कैसे लोगों को खुश रखना है जॉब में, उनको लोगों को कैसे मैनेज करना है, और हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल को कैसे फाइनली अपना गोल अचीव करने के लिए इनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो बहुत अच्छे से लोगों को जानते हैं। कि एक जो प्रॉब्लम उनमें होता है कि वो फोर्स करते हैं कि ये पर्टिकुलर मेरा ओपिनियन है और इस तरह से काम होना चाहिए, तो अपने सीनियर्स को भी कभी कभी बहुत तकलीफदेह स्थिति में डालते हैं, और कभी कभी ये करने से उनका नौकरी जाने का भी चांस रहता है, या एक जो ट्रेड हो रहा है वो उसके जाने का चांस रहता है, एक ऑर्डर के जाने का चांस रहता है। तो इस एडवाइस किया जाता है कि एरीज लगन वाले इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट हिट ना हो सके उनके सिस्टम पे, उनकी प्रोफेशनल मोड में और उनके पर्सनल मोड में। कंजर्वेटिव चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, हार्श हो सकते हैं, और कंजर्वेटिव चीज़ों के लिए वो अपोजिशन में खड़े हो जाएंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर एंड ऑल दैट, यू नो, ये कंजर्वेटिव नहीं है, और ट्रेडिशनल स्टेप को चेंज करना चाहते हैं नया प्रैक्टिस और नए वेज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। बट एक जो बात उनके अंदर होता है कि वो कभी भी आपको स्कोल्ड करना शुरू कर देंगे। अगर गलत बात आपने की तो अब घर है, बाहर है, और ऊंची आवाज़ में, ऊंची पिच पे बिगनिंग में ये आवाज़ ऊंची होती जाएगी और कन्फ्यूजन होता जाएगा, टेरर होता जाएगा जो लोग उनके लिए काम करते हैं या उनके साथ काम करते हैं, या घर के अंदर भी। थोड़ी देर के बाद में रिलैक्स हो जाता है मामला, ये एक बात अलग है। अगर आपने बोला सॉरी, गलती हो गया, मुझसे मिस्टेक हो गया, तो उसके बाद वो बोलेंगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और उनका बिहेवियर कूल डाउन हो जाता है, और फायरिंग जो स्प्री होती है, फायरिंग वाली जो मोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। बट हार्म नहीं करेंगे। एरीज लगन जो मेष लगन है उसमें जो लोग हैं वो आपके कैरियर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, या आपके बॉस हैं या आपके हस्बैंड हैं, तो वो आपको, आपके वो बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, तो आपको तकलीफदेह स्थिति में नहीं लेके जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज उनके दिमाग में होता है प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए। फ्रीक्वेंटली ट्रैवल अगर वो करेंगे, घूमने वाला काम होगा जिसमें लोगों से मिलना है, विजिट करना है, और नाना प्रकार के लोगों से मिलना है, दूर दूर जाके अपने काम को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए बहुत ही अद्भुत लगन है, और वो बहुत कमाल से काम करते हैं, और लोगों को साथ में उनकी जेलिंग जो होती है बहुत ही कमाल होती है, बिकॉज दे आर हाईली इंटेलिजेंट। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट सक्सेसफुल दिमाग उनका होता है प्रिक्योर करने के लिए, बिजनेस को, चीज़ों को समझने के लिए। कभी कभी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, रुथलेस हो जाते हैं अपने काम के लिए, कि ये काम है जल्दी करो, नो डिले, आई वांट इट बाय टुडे इवनिंग, आई वांट इट बाय टुमारो इवनिंग, मुझे जल्दी से काम चाहिए, और बहुत फोकस हो जाते हैं क्राइसिस टाइम में। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत हाईली फोकस्ड हो जाते हैं। स्पिरिचुअल की थोड़ा बात कर लेते हैं कि स्पिरिचुअल पोटेंशियल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में उनका दिमाग होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत ऑर्थोडॉक्स मोड में नहीं है। स्पिरिचुअल रीडिंग भी करना चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, ऑर्फनेज को दान देना चाहते हैं, और टेंपल के लिए को रनिंग होगा चैरिटेबल मोड में, ये सब देना चाहते हैं। और मटेरियल वर्ल्ड में ज़रूरी हमेशा रहेंगे, लेकिन साथ साथ उसके लिए भी करेंगे जो मैनकाइंड के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, लोगों को डिफरेंट तरीके से एलिवेट करने के लिए, ऊपर ले आने के लिए चाहिए होता है, तो वो काफ़ी एकदम उनके दिमाग में होता है, और वो उसके लिए करते भी रहते हैं। चेंजिंग मूड्स हैं, बोल्ड मूव्स हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज, इंस्ट्रक्शन भी बहुत चेंज करते हैं, ज़बरदस्त तरीके के बोल्ड मूव्स हैं। इंस्ट्रक्शन, अब ये काम कर लीजिए, फिर आएंगे बोलेंगे इसको छोड़ दो, इसको कर लो आप, इस तरह से, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। तो रिलेटेड स्टफ है, सोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए दिमाग फोकस्ड रहता है कि इसको एग्जीक्यूट करना है कैसे ना कैसे करके। इस प्रकार से उनका जो हरिड मोड है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से काम करता है। और प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी इस जल्दी के चक्कर में आधा काम को छोड़ के बोल देंगे चलो चलो ख़त्म करो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे देखते हैं, एंड ऑल दैट, यू नो, दे बिकम वेरी लीथल एट टाइम्स। बोलते हैं कि अब छोड़ो यार, अगर नहीं काम करना है तो भाड़ में जाओ। और ये इस तरीके से क्या होता है कि तकलीफ दह स्थिति पैदा हो जाती है और काम एग्जीक्यूट नहीं होता। बट
फाइनली दे आर वेरी लीथल इन एग्जीक्यूटिंग, अनबीटेबली काम करने के लिए, डिफीट करने के लिए अपोनेंट को, एनर्जेटिक मोड में काम करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेट क्या है कि वो बहुत अद्भुत ट्रेट मैं आज आपको बताता हूँ कि एरीज लगन वालों का, मेष लगन वालों का बहुत ही अद्भुत ट्रेट ये है कि वो ब्लू ब्लड के लोगों के साथ में बहुत अच्छे से जेलिंग करते हैं। ब्लू ब्लड इज़ हाई अथॉरिटी, ब्लू ब्लड इज़ रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल लोगों का जो होता है, हम लोग बोलते हैं, जो लोग राजा होते हैं, जमींदार होते हैं, हम बोलते हैं दे पीपल आर फ्रॉम दी ब्लू ब्लड। उनके साथ में बहुत अच्छे से उनकी जेलिंग होती है और एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो लोग भी इनको बहुत पसंद करते हैं, मेष लगन वाले को। और अनडिसिप्लिन मूव उनको ज़िंदगी में कभी भी पसंद नहीं है कि अनडिसिप्लिन मोड में आप कोई काम कर रहे हैं, दे विल से कि ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, यू नो, एंड ऑल दैट। सो रिवोल्यूशनरी चेंजेस, रेडिकल चेंजेस वो चाहते हैं सिस्टम के अंदर, और बिट्स एंड पीसीस के अंदर काम नहीं करना चाहते, पूरा चेंज कर दीजिए एकदम ऐसे करके। और ग्रेट इम्पल्स उनके अंदर, उनके माइंड में रहता है एकदम। और सडन एक्शन है, ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि सडन एक्शन लेंगे फास्टर मैनर में। दे डेवलप स्कफल जो होती है सोलमेट के साथ, ज़िंदगी में शुरुआत के इस सालों में तकलीफ दे स्थिति रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अपनी सोलमेट के साथ में उनका जेलिंग बहुत अद्भुत होता जाएगा, एक्सेप्ट नाउ एंड देन जैसे होता है, बट मोरलेस दे विल गिव फ्री हैंड एंड स्कफल कम हो जाएगा। रॉन्गफुल मैनर के अंदर कोई गेन उनके दिमाग में कभी भी नहीं रहता है हार्मफुल करने के लिए। हाई आईक्यू है, शार्प माइंड है, लॉन्ग मेमोरी है, फिनोमिनल एलिफेंटाइन मेमोरी है, इन डेप्थ नॉलेज है चीज़ों की, फास्टर अंडरस्टैंडिंग है, एज आई सेड फेम नेम की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अगर एंटरप्रेन्योर बन गए तो दिस इज़ वेरी श्योर दे विल टेक इट टू द वेरी हाइट इन देयर लाइफ, यू नो। दे विल नॉट लीव एनी नेगेटिव थिंग्स टू एग्जीक्यूट, कि उसको हमें कैच नहीं करना है, उसको बंद नहीं करना है और ख़त्म नहीं करना है, इस तरह से। और उनका जो इनर फीलिंग होता है डोमिनेंस का, वो आप बना नहीं कर सकते। उनका डोमिनेंस इज फिनोमिनली हाई, हैबिट ऑफ गोइंग ऑल आउट इन ए फुल मोड टू कंप्लीट ए टास्क। वो खुद भी लग जाएंगे उस काम के अंदर, आपके साथ लग जाएंगे, चेज़ करेंगे, लोगों को चेज़ करने का फॉलोअप, जिसे हम बोलते हैं फॉलोअप, वो बार बार फॉलोअप करने के लिए उनकी जो आदत होती है, दैट आदत इज़ बहुत 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 अद्भुत तरीके से काम करती है। एंड दे नो हाउ टू रियली हैंडल इट। कॉन्सिक्वेंसेस के लिए बॉदर नहीं करते जब काम पे लग जाते हैं। जब पैसा खर्च करते हैं तो उसकी फुल डिटेल में कभी कभी नहीं जाते हैं, बहुत कर्सरी लुक देखेंगे, हाँ ऐसे ठीक है डाल। और इम्पल्सिव डिसीजन है, इंट्यूटिव फीलिंग, सोचते हैं कि मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, आई थिंक लेट्स गो दिस वे, बट वो समटाइम इंट्यूटिव चीज़ें बहुत बढ़िया काम नहीं करती हैं। उनको एंग्रॉस होना चाहिए काम के अंदर और बहुत साइलेंटली उनको देखना चाहिए, एंड देन ओनली दे शुड ट्राई टू एग्जीक्यूट, अदरवाइज दिस कैन बी ए मेजर प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। अपने काम में पायनर होते हैं, नया तरीका सोचते हैं तो अपने काम में स्फीयर हेड करते हैं, दे आर दी लीडर्स काइंड, यू नो। फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन ध्यान रखिएगा। अगर आपका लाइफ पार्टनर मेष लगन बनने जा रहा है तो उनके जो फाइनेंशियल डिसीजन है उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कोशिश करना चाहिए, और कि कोई गलत डिसीजन ना हो जाए एंड ऑल दैट। व्हाट हैपन्स इज दैट आई गिव ए कोट दैट ट्रस्टिंग ए पर्सन इज ए गुड थिंग बट नॉट टू डू सो इज ऑल द मोर गुड। दैट बेसिकली इम्प्लाइज कि ट्रस्ट करना किसी भी इंसान को बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ट्रस्ट नहीं करना और भी अच्छी बात होती है। क्योंकि मेष लगन वालों का, मैंने बहुत सारे मेरे चार्ट्स में, मेरे क्लाइंट्स के चार्ट्स में मैंने देखा कि बहुत छोटे से इंसान को उठा के उन्होंने ऊपर लेवल तक ले गए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे ट्रस्टेड हिम सिंपली। एंड देन फाइनेंशियली क्या हुआ कि बहुत लॉस हो गया, गलत डिसीजन हो गए और इस तरह से चीज़ें ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुई और उस इंसान ने धोखा दे दिया एंड ऑल दैट। और आई कैन टेल यू दैट आई हैव सीन इट, मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैव बीन लॉस्ट by them, so they need to be very careful about the people to whom they are trusting। और एरीज आप मेल हैं या फीमेल हैं और टेक्टफुल होते हैं बहुत कम्युनिकेशन में और फटाफट एस्टेब्लिश करते हैं
और चीज़ों को प्रतिपादित करने के लिए। सेंसिटिव पीपल आर लाइकली टू फाइंड समहाउ देम शार्प टंग, क्योंकि कभी वो स्ट्रेट बात बोल देते हैं तो बोलते हैं कि लोग कि आप तो भाई साहब सीधा सीधा बात बोल देते हैं, इसके अंदर कुछ वो ही नहीं है। और इम्पल्सिवनेस भी दिखाना शुरू कर देते हैं कि इम्पल्सिव तो होता है इनका अंदर का जो इंटरनल चीज़ है, तो उसके लिए और ओकेजनली स्टबर्न हो जाते हैं, तो दूसरे का सुनते कम है, अपना ज़्यादा बोलना है, ऐसे करके उनके दिमाग में रहता है। बट यस, व्हेन दे गो फॉर द बिजनेस डील्स एंड ऑल, दे कैन रियली जेल वेरी वेरी वेल। अच्छे से चीज़ें तेज़ी से नहीं जाती हैं तो बड़ा नर्वस मोड में चले जाते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं और चीज़ों को बहुत तकलीफदेह स्थिति में ले जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट उनको हमेशा बहुत सिंपल मोड में चीज़ों को करने के लिए कोशिश करना चाहिए और उनको अपने काम को कंसंट्रेट करने के लिए जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको बहुत धीरे से सोच के रीडन करना चाहिए, उसके ऊपर स्टीडीली सोचना चाहिए कि ये मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ क्या ये परफेक्ट है, और किसी से एडवाइस भी लेना उनको चाहिए। दैट विल बी अ फैंटास्टिक थिंग, बिकॉज अगर वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम अपने डिसीजन पे जाके काम करेंगे तो बहुत बढ़िया से ये चीज़ें जो है उनके लिए आसान हो जाएंगी और डिसीजन लेना उनके लिए आसान होगा और उनके लिए सक्सेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एंगर, हेस्ट और एक्साइटमेंट ये चीज़ें कभी कभी बहुत तकलीफदेह स्थिति पैदा करती है उनके लिए। और सडननेस and loss of money which will definitely follow if you are not really getting into the mode that you are not revisiting your decision and all that। और इन सब चीज़ों के लिए उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि धूप में थोड़ा कम जाएं, क्योंकि उनके सिर में दर्द होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो सकती है, उनको स्किन में इचिंग हो सकती है एंड ऑल दैट। उनको पानी खूब पीना चाहिए मेष लगन वाले को, नहीं तो उनके पेट में तकलीफ़ हो सकती है और किसी प्रकार से संबंधित जो जिसे हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया या किसी प्रकार का पेट के अंदर कोई और कंटेमिनेशन हो गया तो उसके पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। वो खाना कम खाते हैं लेकिन वो खाना उनको गर्म खाना खाना चाहिए, कभी ठंडा खाना उनको नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान उनको रखना चाहिए। और इस प्रकार से ये मेष लगन के बारे में बताया कि ये पार्ट 1 है हमारा, और सेकेंड पार्ट में वी विल डिसाइफर सम मोर थिंग्स अबाउट द मेष लग्न एंड हाउ यू शुड नो अबाउट योर पार्टनर एंड सी हाउ इम्पल्सिव दे आर। सो यू नीड टू बी रेडी टू फेस देयर इम्पल्सिवनेस, द सडननेस and their quick decision and their trusting people and all that kind of a thing which I explained you. Thank you so much and good luck. Hope you like the video. Like, subscribe and share this video. Thank you so much once again. Thank you.